बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था विद एसोसिएशन। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास है नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। एसोसिएशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एसोसिएशन मीन कि हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, क्वालिटेटिव में आप क्या ले रहे होते हो, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हो। आप क्वालिटेटिव डेटा में, एसोसिएशन में क्वालिटेटिव जो डेटा होता है, वेरिएबल होता है, उसको आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो और आप साथ में ये बताते हो कि क्या वो क्वालिटी उसमें एब्सेंस है या प्रेजेंस है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटी ले रहे हैं तो ब्यूटी को हम बता सकते हैं एक स्टूडेंट में कि वो प्रेजेंस है, एब्सेंस है। ठीक है, अगर तो एक इंसान ब्यूटीफुल है तो वो क्वालिटी उसमें प्रेजेंस है, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं है तो एब्सेंस है, वो क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो हम इसका बता सकते हैं कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं है। अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो प्रेजेंट है उसमें क्वालिटी, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो क्वालिटी एब्सेंस है। अब बात ये आ जाती है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने कौन सी नोटेशन यूज करनी है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है कि हम अपनी जो क्वालिटी है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्वालिटेटिव डेटा को डील कर रहे हो, बिकॉज हमने जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने क्वांटिटेटिव डेटा को जो है वो डील किया। क्वांटिटेटिव क्या था, जिसमें मेजरमेंट्स थी। फॉर एग्जांपल एज बता रहे हो, वेट बता रहे हो, तो वो आप मेजरमेंट करके बता रहे हो, तो वहां पे हमने मेजरमेंट्स दी थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि एसोसिएशन है, क्वालिटेटिव डेटा को हम डील करें तो क्वालिटेटिव डेटा को आपने क्वेश्चन में किस तरह शो करना है, आप किस तरह बता सकते हो क्वालिटी एब्सेंस है या प्रेजेंस है। ये टर्मिनोलॉजी एंड नोटेशन का जो नोटेशन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि आपने अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, हमने नोटेशन जो है ना रिप्रेजेंट कर रही होती है डिफरेंट क्लासेस एंड क्लास। अच्छा, लैटिन लेटर्स जो है ना ए बी एंड सी मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लैटिन लेटर्स है। ये किसको शो करते हैं, प्रेजेंस को शो करते हैं। यहाँ मैं साथ साथ लिख रही हूँ, ये शो करते हैं प्रेजेंस को। ठीक है, कि आपके पास प्रेजेंस क्या है। इसी तरह आपके पास जो ग्रीक लेटर्स है ना, अल्फा बीटा एंड गैमा, ये आपके पास क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक लेटर्स जो शो करते हैं वो एब्सेंस को शो कर रहे होते हैं कि वो क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो लैटिन लेटर्स हैं ए बी सी, वो शो कर रहे हैं प्रेजेंस को। अगर वो क्वालिटी उस वेरिएबल्स में मौजूद है तो उस प्रेजेंस को हम शो करेंगे ए बी सी के साथ। इसी तरह ग्रीक लेटर्स जो हैं, अगर वो क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं है तो हम अल्फा बीटा गैमा से शो करेंगे, जो कि एब्सेंस को शो कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, तो हम उसको कहेंगे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो हम ए से शो कर रहे हैं। अगर इंटेलिजेंट के साथ वो स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क भी है, हार्ड वर्क भी है, तो हम शो करेंगे बी से। ठीक है, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है तो बी। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो हम अल्फा से शो करेंगे, अगर वो हार्ड वर्क नहीं है तो बीटा से शो करेंगे। समटाइम्स आपके पास जब आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए एंड बी इकट्ठा भी आ सकता है। अब ए बी इकट्ठा आने का क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्क भी है। अगर हमारे पास अल्फा बी आ गए, इट्स मीन कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। अल्फा एब्सेंट तो शो कर है ना, स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्क है। इसी तरह अगर ए एंड बीटा आ गया, इट्स मीन कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है बट हार्ड वर्क नहीं है। तो ये जो डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं ना, जो सिम्टम्स हैं, ये आपने याद रखनी है। मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि ए बी सी जो लैटिन वर्ड्स है वो प्रेजेंस को शो कर रहा है। इसी तरह ग्रीक लेटर्स में अल्फा बीटा गैमा शो कर रहा है एब्सेंस को। ठीक है, तो आपने देखना है कि नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एब्सेंस या प्रेजेंस है। कोई भी एग्जांपल आ जाती है तो किस तरह से हमने इसको शो करना। अच्छा, फिर आपके पास समटाइम्स आ जाते हैं कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अक्सर आपसे पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। अब देखिए स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ही होते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट नेम ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसको हम एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल दोनों कहते हैं। तो एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो पॉजिटिविटी शो करते हैं, जो कि प्रेजेंस को शो कर रहे होते हैं। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहे होते हैं, एब्सेंस को शो कर रहे होते हैं। तो अगर तो कोई हमारे पास क्वालिटी प्रेजेंट है, जिस तरह हमने किया ए एंड बी, कि वो हार्ड वर्क भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो ये प्रेजेंट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं कि बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिविटी, ठीक है। और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के हैं अल्फा और बीटा है, जो कि नेगेटिव साइड को शो कर रहे हैं कि ना तो वो इंटेलिजेंट और ना ही वो हार्ड वर्क है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जो कि आपने याद रखने हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रारी क्लासेस। कंट्रास्ट मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कंट्रास्ट, उसके ऑपोजिट क्लासेस। तो अगर जिस तरह ये हमारे पास ए बीटा आगे है या अल्फा बी आगे, तो देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंट्रारी क्लासेस। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि एसोसिएशन, नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी के जो हमारे पास है कि किस तरह से यूज करने हैं और किस तरह से हमने बताने कि हमारे पास एब्सेंस और प्रेजेंस कहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से हमने अपने जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको शो करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये तमाम जो डेटा है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में आपको शो भी करवा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकें।